शाश्वत सनातन धर्म में जन्म से पूर्व और मृत्यु के पश्चात कई तरह के संस्कार और कर्मकांड किए जाते हैं, जिन्हें षोडश संस्कार कहा जाता है। इन्हीं में से एक पितृपक्ष या श्राद्ध कर्म है। हर साल आने वाले इस पितृपक्ष के एक महत्वपूर्ण मान्यता होती है। हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार पितृ देवताओं के स्वरूप होते हैं। इस पक्ष में पितरों के निमित्त दान, तर्पण और श्राद्ध को श्रद्धा के रूप में जरूर करना चाहिए। पितृपक्ष में किया गया श्राद्ध कर्म सांसारिक जीवन को सुखमय बनाते हुए वंश की वृद्धि करता है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। वहीं कई बार जाने अनजाने में हमसे कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिससे पितृ रुष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। इसलिए हमारे लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि पितृपक्ष में हमें क्या करना चाहिए। यह तो हमें बाद में जानना है। पहले हमें यह जानना है कि हमें पितृपक्ष में कौन सी चीजों को नहीं करना है। जब तक आप यह नहीं जानोगे गलत क्या है, तब तक आपको सही का अनुमान भी नहीं होगा। जब तक आप यह नहीं जानोगे कि अन्याय क्या है, तो आप कभी भी न्याय नहीं कर सकते। जब तक आप यह नहीं जानोगे असत्य क्या है, तब तक आपको सत्य का ज्ञान नहीं होगा। जब तक आपको पता नहीं होगा पाप क्या है, आप पुण्य नहीं कर पाओगे। तो आपको किसी भी कार्य में यह जानना होगा कि आपको क्या नहीं करना है, तो आप स्वयं ही यह जान जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो आज मैं आपको पितृपक्ष से संबंधित 8 ऐसी बातें बताने जा रहा हूं जिन्हें आपको पितृपक्ष के दौरान करने से बचना है। अगर आप यह 8 गलतियां पितृपक्ष के दौरान करते हैं तो ऐसे में व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती है और घर में दरिद्रता, रोग और जीवन चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पितृपक्ष में हमें किन गलतियों से बचना चाहिए। तो सबसे पहले जो पितृपक्ष के दौरान हमें गलती नहीं करनी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी न किसी रूप में हमारे घर में आते हैं, हमारे द्वार पर आते हैं, हमारे आसपास होते हैं, किसी न किसी रूप में घर पर आते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। तो आपको इस समय की अवधि में यह विशेष रूप से ध्यान देना है कि घर पर या द्वार पर आए हुए किसी भी व्यक्ति का अपमान करना, अनादर करना या उन्हें परेशान करना पितरों को रुष्ट करने के लिए बहुत है। तो आपको इस समय अवधि के दौरान घर पर या द्वार पर जो भी व्यक्ति आता है, जो भी जीव जंतु आता है, उस जीव जंतु या उस व्यक्ति को न उसका अपमान करना है, न उसे परेशान करना है और न ही उसका अनादर करना है। यह पहली गलती है जिससे हमें बचना है। दूसरा कार्य, पितृपक्ष में तर्पण या श्राद्ध कर्म करने वाले व्यक्ति को कभी भी दाढ़ी या बाल नहीं बनाने चाहिए। अगर आप यह करते हैं तो इससे पितृ रुष्ट होते हैं। तीसरा जो कार्य है, पितरों को जल देते समय लोहे के पात्र का यूज नहीं करना चाहिए। पितरों को जल देते समय पीतल, तांबे या फूल का ही उपयोग करना चाहिए। अगर जो भी व्यक्ति पितरों को जल देते समय लोहे के पात्र का उपयोग करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती है और पितृ इससे नाराज होते हैं। चौथा कार्य है, जो लोग पितरों को जल दे रहे हैं उन्हें इस कार्य को एक अनुष्ठान के रूप में स्वीकार करना चाहिए। और यह तो आपको पता ही होगा, अनुष्ठान का जो नियम रहता है, आपको अनुष्ठान के दौरान किसी अन्य के घर पर या बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। आपको बाहर की चीजों से परहेज करना है इस समय दौरान। पांचवा जो नियम है, पितृपक्ष के दौरान घर में लड़ाई झगड़ा करने से बचना चाहिए। घर में शांति का माहौल बनाए रखना चाहिए। घर के सदस्यों को प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। अगर पितृपक्ष के दौरान घर में लड़ाई झगड़े होते तो ऐसे में पितृ नाराज हो जाते हैं और उस व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता और बीमारियां वास करती है। छठा जो कार्य है, पितृपक्ष के दौरान तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज
इन सब का त्याग करना चाहिए। साथ ही साथ व्यक्ति को सात्विकता ग्रहण करनी चाहिए। सातवां जो कार्य है, इस समय अवधि में किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु को मारना नहीं चाहिए, सताना नहीं चाहिए, क्योंकि यह मैं आपको पूर्व में ही बता चुका हूं कि हमारे जो पितृ हैं वह किसी न किसी रूप में हमारे आसपास रहते हैं, तो हमें इन चीजों को करने से भी बचना चाहिए। आठवां और अंतिम नियम जो है वह है पितृपक्ष के दौरान किसी भी ब्राह्मण या बुजुर्ग का अपमान नहीं करना चाहिए। तो यह पितृपक्ष के दौरान कुछ गलतियां थी जिनसे हमें बचकर रहना है, और यह नहीं कि अगर किसी के पिता श्राद्ध कर्म करते हैं, तर्पण करते हैं, तो उसके पुत्र को भी इन चीजों से परहेज करना चाहिए, क्योंकि वह भी परिवार का एक सदस्य है। अगर हम इसे अनुष्ठान के रूप में मनाते हैं तो यह एक परिवार का अनुष्ठान हो जाता है। तो इसलिए घर के हर एक सदस्य को इन चीजों से परहेज करना चाहिए। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी जो पितृपक्ष में गलतियों से बचने के संबंध में थी। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। जो भी दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, और आप वीडियो को लाइक के साथ साथ शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।